अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पंजाब और मैं हूँ चौधरी एहतशाम नवाज। मौजूद है हम इस वक्त मई रोड पर और आप देख रहे हैं खान साहब का हकीकी आज़ादी मार्च का फाइनल राउंड जारी है। लेडीज़ की कसीर तादाद आ रही है जारी है। मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतहाई अहम कारकुन मौजूद है। मैं आपसे इनसे बात करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मैडम, ये मुझे बताइएगा कि पिछले एक महीने से हकीकी आज़ादी मार्च की मुहिम चल रही है, मैच जारी है, खान साहब बार बार फाइनल की तारीख आगे पीछे, आज आपको लगता है कि आज ही फाइनल होगा या डिले होगा? देखिए जी, मेरा ख्याल ये है कि फ़ाइनल तो उस वक्त से जारी है जब से खान साहब ने कॉल दी है। और मेरे ख्याल में सबसे इम्प्रेसिव बात ये है कि इतनी अवेयरनेस हो चुकी है कि भावें वो कॉल आगे जाए पीछे जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप देखें, बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन, हम चकवाल से अभी आए हैं, इट्स नॉट ईजी टू कम हेयर, लेकिन फिर भी लोग आ रहे हैं। तो खान साहब आज फाइनल करें, कल करें, परसों करें, हमारे लिए वो प्रीवियस भी फाइनल थे, इसलिए हम हर वक्त मौजूद हैं। और आप हर वक्त मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तानी कौम पिछले एक महीने से शदीद तज़ब्ज़ुब का शिकार है, कोई पता नहीं होता। मैं रात को सोया तो 2 बजे मुझे फ़ोन आ जाता है जी रोडें बंद हैं, खुली हुई हैं, ये क्या कर रहे हैं? कोई एक काम करें, आगे बढ़ना है आगे बढ़े, पीछे हटना है पीछे बढ़े, खुदा रहा कोई एक फैसला करें। आप क्या कर रही है पीटीआई? इंशाल्लाह अब जो फैसले की घड़ी है ना, वो यही घड़ी है। ये जो कितनी असल फैसला किस चीज़ का करना है, फैसला ये था जो अवेयरनेस क्रिएट हो चुकी है, तो वो तो अभी इट्स अ प्रोसेस, इट्स नॉट समथिंग दैट शुड बी डन एट वन प्लेस वन टाइम, इट्स अ प्रोसेस। अभी हम हैं, फिर हमारे बच्चे, फिर उनके बच्चे। ये तब्दीली जब तक कि हम अपने मकासद में कामयाब नहीं हो जाते, हकीकी आज़ादी से मुराद है हमें बराबरी के हकूक़ नहीं मिल जाते, तो हम या हमारे ऊपर कोई बाहर से या कोई इधर उधर से फैसले मुसल्लत नहीं होते, हम लोग, ये जो लोग हैं वो फैसला जो करते हैं वो रिटेन नहीं करते, तो ये तो प्रोसेस जारी रहेगा। ठीक है जी। और ये देखिए ना, जो लोग यहाँ आ रहे हैं, इसका मतलब है कि रोड बंद हो या खुली हो, लोग आ रहे हैं, इसका मतलब लोग उस आज़ादी की तरफ से देख रहे हैं जो अभी तक 75 ईयर्स में हमसे। मुझे ये बताइएगा, अब तक पीटीआई की कौन सी कामयाबी हुई है? 3 लोग नॉमिनेट थे, किसी एक का भी नाम एफआईआर में नहीं है। इलेक्शन कमीशन से आप इस्तीफा चाहते थे, वो आप नहीं दिलवा सके। शहबाज शरीफ से आप इस्तीफा मांगते थे, वो नहीं दिलवा सके। राना सनाउल्लाह अभी भी वज़ीर दाखिला है। कोई एक कामयाबी तो बताए ना पिछले एक महीने से जितनी आपने स्ट्रगल की है। मैं फिर उसी बात पे आऊँगी कि ये बहुत छोटी चीज़ें हैं जो स्टिल आपने मेंशन किया, ऑल दो ये हमारे पार्टी लीडरशिप के लिए बहुत बड़ी हैं। हम उसको कहते हैं कि हमारी, देखिए कानून, अगर ये कानून सबके लिए इक्वल है, अगर उस बंदे की जो एक्स प्राइम मिनिस्टर रहा है, मैं खुद वकील हूँ, अगर उसकी एफआईआर उसके मुताबिक नहीं हुई, उसके वर्षन के मुताबिक, तो फिर ये हम लोगों के साथ क्या होगा? तो ये तब्दीली यही है। मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं, अवेयरनेस हो रही है, दैट्स इट। इसके अलावा ये सारी वो बातें हैं जो इनके इकट्ठ होने से होंगी। पीटीआई की कामयाबी जो सबसे मैं बड़ी समझती हूँ यही है कि जो आवाम में अवेयरनेस क्रिएट कर रही है, जो आप देखें ना, जो इल्म, जो अवेयरनेस हमारे दिमागों में चली गई है, वो हमसे कोई नहीं छीन सकता। जो दुनियावी चीज़ें हैं वो तो फिर भी छीन सकें, लेकिन ये नहीं छीन सकेंगे। मेरे ख्याल में ये कामयाबी है। और दूसरी आपने बात की, हम इसीलिए तो यहाँ हैं, दैट्स वाई वी आर हियर। एफआईआर नहीं हुई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, दैट्स वाई वी आर हियर। वी वांटेड टू स्पीक अप फॉर आवर राइट्स। दैट्स ये सब कुछ करने से एफआईआर हो जाएगी? ज़रूरी है? खाली हम, आपको क्या लगता है ये सारी आवाम खाली एफआईआर के लिए? पाकिस्तान उससे कहीं बड़ी कॉज है, आने वाली नस्लें उससे कहीं बड़ी कॉज है। ये तो एक एफआईआर है जो सामने आई है, हम कोर्ट्स में डेली देखते हैं एफआईआर नहीं होती। कोई एक मुतालबा, कोई एक चीज़ जो आप चाहते हो? फौरी इलेक्शन, राना सनाउल्लाह का इस्तीफा, वज़ीर आज़म का इस्तीफा, या वो जो ISI वाले उन पर एफआईआर? बीइंग अ गुड सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, मेरा ख्याल है, या मेरी एक जो राय है, मेरी पर्सनल राय है, इलेक्शन इज़ ओनली सोल्यूशन। देखते रहिए वॉइस ऑफ पंजाब और मैं हूँ चौधरी एहतशाम नवाज।